Okay, so हाउ वुड यू रेट योर सेल्फ ऑन अ स्केल ऑफ 10? अगर मैं अलजेब्रा के बारे में बात करूं, मैं जरा देख लूं। कुछ लोग -10 लिख रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, ये तो अत्याचार है। ठीक है, सो ओके, एवरीबडी कंफर्टेबल विद बोथ हिंदी एंड इंग्लिश? एक बार वो भी कंफर्म कर दो सो दैट आई कैन टेक द लैंग्वेज अकॉर्डिंगली। गिव मी यस और नो so that I can take it accordingly. Okay. Do make sure that you interact, make sure that you ask questions, and ensure that you effectively understand this bit properly because it's important. Okay. Now, we are obviously in the month of August, and algebra is a very, very important target from the August standpoint. Arithmetic तो है ही, but algebra भी बहुत important element है. Okay. Nihai Singh, will we get recording on YouTube? Mostly you will not. तो आज ही समझ लेना और जितने क्वेश्चंस होंगे पूछ लेना, ठीक है? रिकॉर्डिंग का वेट मत करो, मतलब लाइव सेशन के अंदर तुम क्यों रिकॉर्डिंग का वेट कर रहे हो? दबा के क्वेश्चंस पूछो और क्लियर करके जाओ। तो जितने देर बैठ रहे हो, इस ऑब्जेक्टिव से बैठो कि समझ के जाना है, ठीक है ना? आगे चलते हैं। ठीक है, क्लास पोर्टल, यस। क्लास के पोर्टल पे आपके सारे बूट कैंप्स ऐड हो जाते हैं। नाउ लेट मी क्विकली गेट स्टार्टेड विथ द प्लानिंग थोड़ा सा। मुझे एक बार सब लोग फटाफट कंफर्म करो, हाउ इंपॉर्टेंट इज एल्जेब्रा? हाउ मेनी क्वेश्चंस आउट ऑफ 22? How many questions out of 22? Give me a sense. Okay, so 6 to 7 questions is what we are looking at. It might go up to 8, it might go up to 5 also in one of the slots. ऐसा हो सकता है कि किसी स्लॉट में 5 आया, बट 6 और 7 की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, और इसके अंदर अगर हम 6 to 7 देखें, तो ये 6 to 7 में से आज हम टारगेट करेंगे नियरली 2 to 3 क्वेश्चंस। कि अगर फॉर एग्जाम्पल लेट्स से हमारा 2 से 3 क्वेश्चंस ठीक हो जाए, इज व्हाट वी आर टारगेटिंग इन दिस सेशन। ठीक है, तो इस सेशन का टारगेट है कि 2 से 3 क्वेश्चंस ठीक करने हैं। अब ये 2 से 3 क्वेश्चंस बनते कहाँ से हैं? ये प्राइमरीली बनते तुम्हारे इक्वेशन से, और इक्वेशंस में भी प्राइमरीली क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इन इक्वेशंस, टू अंडरस्टैंड फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर भी क्वाड्रेटिक इज देयर, इन इक्वेशंस के अंदर भी क्वाड्रेटिक इज देयर। तो अगर क्वाड्रेटिक, if quadratic is sorted, then life is sorted. If quadratic is gone, then life is, flat inside algebra. So that is one very important element which we are going to be focusing in this session. Okay. Since a lot of people have mentioned -10 also in how do you rate yourself, I'm going to start with some basics. Okay. Now, let me quickly get started by giving you some basics. Okay. How many of you would want to understand कि लेवल जीरो क्या है? ठीक है, लेवल जीरो ये है। ठीक है, मैं अभी 30 सेकेंड्स का तुम्हें टाइमर दूंगा। ठीक है, 30 सेकेंड्स में तुम्हें एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना है। कितने लोगों को लगता है कर लेंगे? 30 सेकेंड्स इज व्हाट यू हैव। 30 सेकेंड्स में एक क्वाड्रेटिक सॉल्व कर सकते हैं? गिव मी यस और नो। ठीक है, तो ये रहा क्वाड्रेटिक, और अब आपका शुरू हो गया है 30 सेकेंड्स। ट्राई करो। दैट्स इट। तो अगर फॉर एग्जांपल देख, 30 सेकेंड्स में तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अपन अलजेब्रा में काफी पीछे चल रहे हैं। अपने पास कितने अपने आंसर्स आए हैं? आई थिंक 30 सेकेंड्स के अंदर मेरे पास 6 या 7 आंसर्स आए हैं। ठीक है, उसके बाद आई एम श्योर मेरे पास आते रहेंगे, बट अगेन नॉट यूजफुल, बिकॉज अगर एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने में मैं 30 सेकेंड से ज्यादा लगा दूंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि सिर्फ क्वाड्रेटिक सॉल्व करने तो कैट में आएगा नहीं। यू आर नॉट गोइंग टू हैव अ क्वेश्चन वेर यू आर ओनली सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक, नॉट गोइंग टू हैपन। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज टू सॉल्व दीज एलिमेंट्स फास्टर। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले को देखो, हाउ डू आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम फास्टर? आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यहां वहां से कर रहे होंगे। लेट मी टेल यू अ वेरी इंटरेस्टिंग अप्रोच टू डू दिस। 42 का आधा ले लो 21, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 441 में से 425 सब्ट्रैक्ट कर दो 16, 16 का रूट ले लो 4, 21 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 4 तो आ गया 17, 21 में ऐड कर दो 4 तो आ गया 25। तो ये हो गए आंसर, ये तुम 10 से 12 सेकंड में आराम से कर सकते हो। कितने लोगों को समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। ठीक है,
Clear? Is this clear? So this is, I'm sure a lot of people solve using middle term splitting, or a lot of people solve using very different approaches, Sridharacharya method. All of that is great. But if you want to solve faster, this is how you do it faster. Is this clear to everybody or not? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। 5-7 सेकंड में तुम सॉल्व कर सकते हो। ठीक है? आर यू गाइस क्लियर है? फिर से दिखाऊं? चलो फिर से देखो। कुछ नहीं करना है। ऑल यू हैव टू डू इस नंबर का आधा ले लो 21, उसका स्क्वायर कर लो 441, उसमें से डिफरेंस ले लो 425 का आ गया 16, इसका रूट ले लो 4। अब 21 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 17, और 21 में 4 ऐड कर दो तो 25। ऑड वाला भी दिखाऊंगा देवांश, टेंशन मत ले। मैंने बोला था कि ऑड वाला दिखाऊंगा। आई विल शो यू दैट। ये सबको क्लियर हुआ तो एक बार फटाफट चैट में कंफर्म भी कर दो, है ना? बट व्हाट इफ एक्स का कोएफिशिएंट ऑड है? तो अरे, तुम्हारा भाई है, टेंशन मत लो। ठीक है? चिंता किस बात की है? ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? पहले ये सब लोग एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। ठीक है, तो आधा दर्जन 1 दर्जन प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना इसके ऊपर। टारगेट ये होना चाहिए कि 10 सेकंड के अंदर होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी और नॉट? देखो, द प्रॉब्लम दैट अ लॉट ऑफ पीपल फेस इन algebra इज नॉट दैट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, they are taking a lot of time. So what happens is that, when people start going above 3 minutes, then they start feeling the pressure, and then they leave that question, right? So it's very important, as far as the basic elements are concerned, you should be able to solve it absolutely very very fast। ठीक है ना? आधा 1 दर्जन सॉल्व कर लो। देवांश, गो अहेड, क्वेश्चन पूछो। सर यहाँ पे माइनस रहे तो फिर वी विल टेक इट इन कॉमन एंड देन डू इट। क्या क्या माइनस रहे? अगर एक्स स्क्वायर का मतलब कोफिशिएंट मतलब वहां पे प्लस है एक्स माइनस स्क्वायर का रहेगा। कोएफिशिएंट अगर प्लस है तो वो भी दिखा देता हूं, देखो। एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 32 इक्वल टू 0 है। ठीक है देवांश? अब ले लो 18 का स्क्वायर, बोलो कितना होता है? मतलब 18 का आधा ले लो 9। 9 का स्क्वायर बोलो। कहाँ चला गया 9 का स्क्वायर? 81। 81। 81 माइनस 32 बताओ। 80। कहाँ चला गया? 81। अरे, यहाँ पे हो जाएगा चार इतना 45। प्रेशर, इतना प्रेशर। 49 इसका ठीक है। रूट हो गया 7। अब बताओ, बेसिकली तेरे पास यहाँ पे है 7। 9 - 7 हो गया 2, 9 + 7 हो गया 16, यही दोनों रूट्स होंगे इसके, खत्म। नहीं नहीं सर, यहाँ पे अगर मान लीजिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -1 डालें। अरे, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर -1 हो जाएगा, तो बेसिकली यहां से माइनस कॉमन ले लो, जो रूट आएगा उसमें मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। हाँ ठीक है। सिंपल है। आई एम होपिंग कि सब लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक बार सब लोग फटाफट कंफर्म कर देना, ठीक है? एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स, क्वेरीज, डिफिकल्टीज? बढ़िया, सही है, सॉर्टेड है। ठीक है, आगे चलें। ऑड कोएफिशिएंट वाला देखें। आओ ऑड कोएफिशिएंट वाला देखते हैं। अब मेरे को ना, जो मैंने तुमको बताया है उसको, आयुष, बहुत सिंपल है। सेशन को ध्यान से देखो। इसमें हमने 42 का हाफ ले लिया, 21 स्क्वायर कर दिया 441, 425 को सब्ट्रैक्ट किया, 16 आया, उसका रूट ले लिया। अब 21 में +4 कर दिया, 21 में -4 कर दिया, बन गया। क्वाड्रेटिक सॉल्व हो गया। आओ अब ऑड कोएफिशिएंट वाला देखते हैं। जो मैंने तुमको अभी बताया है ना, उसको अप्लाई कर दो इसमें, करके देखो कि हो रहा है कि नहीं। ठीक? करके देखो। उसके बाद आई गिव यू अनदर 30 सेकेंड्स टू डू दिस। ट्राई करके देखो। हो सकता है पहली बार में तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा समय लगे, लेकिन वंस यू स्टार्ट सॉल्विंग यूजिंग दिस मेथड, इज एब्सोल्युटली द फास्टेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक। एक बार सब लोग फटाफट ट्राई कर लो। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा। अब देखो, ऑल यू हैव टू डू इज, भाई 37 यहाँ पे है अपने पास। मैंने तुम्हें बोला था ना कि ऑड वाला भी बताऊंगा। देखो, 18.5 है। 18.5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? एनी आइडिया दोस्तों? 18 का स्क्वायर करेंगे तो अपना 324 आ जाएगा। 0.5 का तुम्हारा आ जाएगा 0.25। अब 2 × 18 × 0.5 इज बेसिकली 18, तो 342.25 हो गया।
342.25 आपका स्क्वायर आ गया, माइनस 330 कर दिया तो 12.25 आ गया। 12.25 बेसिकली 3.5 का ही स्क्वायर होता है, तो 18.5 प्लस 3.5 कर दो 22, और सब्ट्रैक्ट कर दोगे 18.5 में से 3.5 तो 15। ये हो गया तुम्हारे दो रूट्स। सबको समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने का झंझट ही खत्म। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि अपने को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में नहीं आता है। ठीक है, इट माइट हैपन कि समझ नहीं आ रहा है कि भाई मिडिल टर्म कैसे स्प्लिट करना है। सिंपल कर दो, आराम से सॉल्व हो जाएगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म भी कर दो। आर बी ऑल गुड? ठीक है, मजा आया? आगे चलें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आओ आगे चलते हैं अगले वाले एलिमेंट की तरफ। देखो, अब अगर मान ले कि भाई सुनिधि सेम ही किया है जो पिछले वाले में किया था, सुनिधि सेम किया है। अब यहाँ पे तुमको देखो ऐसा हो सकता है कि तुम स्क्वायर कैलकुलेशन में आप फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो हमने हमने फॉर एग्जांपल लेट्स से जब फॉर एग्जांपल व्हेन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो क्या करते हैं? फाउंडेशंस। तुम्हें पता है फाउंडेशंस जब करते हैं तो स्क्वायर्स वगैरह क्यों डिस्कस करते हैं? बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन में बार बार आ जाता है। अब जैसे देखो अपने को यहाँ पे 18.5 का स्क्वायर करना था, है ना? तो 18.5 का स्क्वायर करना है तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका ये है कि 185 में 85 ऐड कर दो तो कितना नंबर बन जाएगा? 270 बन गया। और 85 का स्क्वायर हो जाता है 7225, 270 में 72.25 ऐड कर दोगे तो 342.25 हो जाएगा। ये हो गया पहला तरीका वर्बली स्क्वायर निकालने का। पहला। दूसरा वर्बली कैसे स्क्वायर निकालेंगे 18.5 का? 18 का स्क्वायर ले लो 324, 0.5 का स्क्वायर ले लो 0.25। ठीक है, और 2 इंटू 18 इंटू 0.5, 2 इंटू 0.5 1 हो गया, तो बेसिकली 18 ऐड करना है। 325 प्लस 80, 324 प्लस 18 342 प्लस 0.25 हो गया 342.25। सबको समझ में आया? तो बस एक ही चीज है कि जब यहाँ पे ऑड आएगा तो तेरा स्क्वायर वाला पार्ट थोड़ा ठीक ठाक होना चाहिए। अगर तुम्हारा स्क्वायरिंग जो है वो फास्ट है तो तुम आराम से इस टाइप का प्रॉब्लम 10-12 सेकंड में इजीली सॉल्व कर सकते हो। और क्वाड्रेटिक सॉल्व करना तुम्हारे ऐसा हो सकता है कि किसी कैट लेवल प्रॉब्लम में 2-3 बार हो जाए। अगर 2-3 बार अगर हो जाएगा एक ही प्रॉब्लम के अंदर, तो अब जो इंसान फॉर एग्जांपल लेट्स से 1 मिनट उसी में ले लेता है या 40 सेकंड ले लेता है, तो वो बेसिकली क्या करेगा? वो अपना उसका 120 सेकंड मतलब 2 मिनट तो उसका सॉल्व ही सॉल्व करने में लग गया। सोचने में जो टाइम लगेगा सो अलग। ठीक है, आई एम होपिंग दैट दिस इज क्लियर टू यू। द मेथड इज एब्सोल्युटली सेम। ठीक है ना अंकित? बेसिकली ये जो डेरिवेशन है ये असल में ये जो फॉर एग्जांपल ये जो अभी मैंने तुमको शॉर्टकट बताया, असल में ये कोई शॉर्टकट है ही नहीं। असल में ये कॉन्सेप्ट ही है। बेसिकली ये श्रीधराचार्य मेथड ही है जिसको सिंपल तरीके से बताया है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? तो जब कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाता है ना, तो वो ट्रिक बन जाता है। बेसिकली ट्रिक उसी के पास होता है जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग होता है। जिसका कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग होगा वो किसी भी चीज को ट्रिक में कन्वर्ट कर सकता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट कंफर्म कर दो। ठीक है, बढ़िया है। आगे चलें। अब देखो, बेसिकली सेम ही चीज है। आओ आगे चलते हैं। अब देखो ये वाला जो है, अब मान लो इस टाइप का है तो क्या करेंगे? अगर कोएफिशिएंट में मान लो 2 दिया हुआ है तो पहले 2 बाहर खींच लो, फिर कैलकुलेट कर लो, तो 425 आ गया। अब ये वही है जो हमने पहले कैलकुलेट किया था। बताओ इसके क्या क्या रूट्स आए थे? एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 425 का। अभी तो किया था थोड़ी देर पहले। पहला वाला सेम तो था। तो 17 और 25 आ जाएगा। अब 17 और 25 आ गया। ठीक है, 17 और 25 तुम्हारा इस तरीके से आ जाएगा। 2 को अगर हम फॉर एग्जांपल लेट्स से कॉमन खींच लेंगे तो बन जाएगा। सो बेसिकली 2 कॉमन लेके हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सबको समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी वन एंड ऑल? क्लियर है ना? तो 2 बाहर निकाल लो और फिर अपना रूट्स निकाल लो, आराम से हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे देखो 3 आपका है, 3 कॉमन ले लो तो एक्स स्क्वायर माइनस 37x प्लस 330 है इक्वल टू 0। तो ये आपका 3 बाहर खींच दिया, अब यहाँ से रूट निकाल लो। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का कोइफिशिएंट अगर आपका 1 हो तो भी हो जाएगा, और 1 ना हो तो भी हो जाएगा। सबको क्लियर है कि नहीं? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। तो ये तो हो गया भाई क्वाड्रेटिक सॉल्व कैसे करेंगे एंड व्हाट इज अ स्मार्टर वे ऑफ doing solutioning in case of a quadratic. Are we all good so far? Anybody having any questions, queries, doubts? Brilliant. अब आगे चलते हैं। अब मैं चलता हूं अगले वाले एलिमेंट की तरफ विच इज बेसिकली कॉल्ड ग्राफिंग। अब मैं चलता हूं ग्राफिंग की तरफ। ठीक है, अब देखो ग्राफिंग के बारे में थोड़ी सी बात बताऊं। ठीक है, देखो जब तुम ग्राफिंग कर रहे हो
ठीक है, जब तुम ग्राफिंग कर रहे हो, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू ड्रॉ अ ग्राफ, देर इज समथिंग विच यू रिक्वायर विच इज ऑल्सो नोन एज द पीएसएफ। अब ये पीएसएफ क्या होता है? पीएसएफ होता है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में आप, इफ यू हैव टू टेक अ क्वाड्रेटिक इनटू अ पीएसएफ, फॉर दैट यू रिक्वायर सम आइडेंटिटीज, बेसिक आइडेंटिटीज। what identities do you require? You require identities like a plus b whole square, which is a square plus 2ab plus b square, and you require a minus b whole square, which is a square minus 2ab plus b square, right? So these are some of the identities that you use. Okay, एक बार सब लोग कंफर्म करो, how many of you know identities? Okay, if you are starting with quadratic, your first starting point inside quadratic, do not start quadratic without actually understanding identities. So सर्च करना identities, आपको नॉर्मली गूगल पे मिल जाएगा बहुत इजीली। आइडेंटिटीज एंड इंडाइसेस, बेसिकली रूल्स ऑफ इंडाइसेस। ओके, ये दो चीजें आपको पहले करनी चाहिए, इसके बिना आपको अलजेब्रा स्टार्ट ही नहीं करना चाहिए। जैसे अरिथमेटिक का फाउंडेशन होता है, अरिथमेटिक का फाउंडेशन क्या होता है? अरिथमेटिक करने से पहले आप स्क्वायर्स करते हो, क्यूब्स करते हो, मल्टीप्लायर्स करते हो, परसेंटेजेस करते हो, एवरेजेस करते हो, रेशियोज करते हो ना? अरिथमेटिक स्टार्ट करने से पहले, बिफोर यू स्टार्ट अरिथमेटिक, यू बेसिकली डू दीज एलिमेंट्स, राइट? वैसे ही एल्जेब्रा स्टार्ट करने से पहले एल्जेब्रा का फाउंडेशन होता है, विच इज प्राइमरीली योर आइडेंटिटीज एंड इंडाइसेस। उनको अच्छे से नहीं किया तो एल्जेब्रा तुम्हें प्रॉब्लम देगा ही देगा। वैसे ही अगर अरिथमेटिक के पहले तुमने अरिथमेटिक का फाउंडेशन नहीं किया, तो तुम्हें स्पीड नहीं मिलेगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद भी चीजें फंसेंगी, एंड यू विल फील कि भाई पहले कर लेना चाहिए था। है ना, समझ में आया? अच्छा, अब देखो, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले जाएंगे। ठीक है, कैसे ले जाएंगे इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में? लेट अस हैव अ लुक एट दैट। तो अपने पास यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर है, वो तो ठीक है। ए स्क्वायर माइनस टू इंटू, ए की जगह एक्स है, 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम इसको इस तरीके से ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, ए की जगह पे एक्स है, माइनस टू इंटू ए की जगह क्या होगा, एक्स आ जाएगा। ठीक है, इंटू बी की जगह क्या आना चाहिए ताकि 42 हो जाए, तुम खुद बोलो। वॉट शुड आई टेक हियर, इन प्लेस ऑफ बी, सो दैट आई गेट अ 42? आई शुड टेक अ 21। बहुत बढ़िया, तो 2 into 21 करेंगे, वील हैव अ 42 हियर, राइट? एंड देन आई विल टेक अ बी स्क्वायर विच इज 21 स्क्वायर। नाउ 21 स्क्वायर इज 441। ठीक है, देख 25 तक तो स्क्वायर तुम्हें पता ही होना चाहिए। ठीक है ना, 25 तक स्क्वायर तुम्हें पता होना चाहिए। अगर 25 तक स्क्वायर तुम्हारा नहीं है तो जैसे श्री श्री रवि किशन ने बोला ना, सुत्ती बाबू हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो 25 तक स्क्वायर तो तुम्हें पता होना ही होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर फॉर एग्जांपल जैसे अभी 185 किया ना कैलकुलेट, 170, 163, 135, इस टाइप का कुछ भी हो तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? तो अब जरा जल्दी द लेट देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। ठीक है, जल्दी द लेट हो रहा है अभी। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 21 ले लिया, 21 स्क्वायर। अब 21 स्क्वायर होता है 441, यहाँ पे अपने पास कितना है, 425। तो 441, 425 लेना है तो क्या करना पड़ेगा, -16 करना पड़ेगा। यहां तक कितने लोगों को समझ में आया? तो अब क्या बन गया देखो, यहाँ पे वी विल हैव x माइनस 21 होल स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये अपना बन गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पीएसएफ। ठीक है, ये तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म बन गया। ग्राफिंग के लिए पीएसएफ सीखना जरूरी है। ठीक है, एक बार तुमको पीएसएफ आ गया तो तुम ग्राफ बड़े प्यार से ड्रॉ कर सकते हो। और ग्राफ में तो अपन लोगों ने कितना कितना रिसर्च किया है, ठीक है, वो तुम्हें पता ही है ना? ग्राफ के अंदर हम लोगों ने क्रेजी रिसर्च किया था, मतलब जूम सेशन को बंद होना पड़ गया। ठीक है, एक बार सब लोग लेट अस ऑल टेक 10 सेकेंड्स और मेरे को पीएसएफ करके बताओ। मैं एक और प्रॉब्लम लेता हूं। ठीक है, द प्रॉब्लम दैट आई एम टेकिंग इज दिस वन। एक बार इस वाले में सब लोग पीएसएफ करो। ठीक है, लेट अस ऑल ट्राई। इसके अंदर एक बार सब लोग पीएसएफ ट्राई करो और कंफर्म करो कि क्या बन रहा है, उसके बाद चलते हैं ग्राफिंग की तरफ।
ऑलराइट, अब जरा गौर से देखो, एक सिंपल चीज समझ लो भाई। ठीक है, जब भी तुम पीएसएफ में कन्वर्ट करोगे ना, जब भी तुम पीएसएफ में कन्वर्ट करोगे, सो यू विल ऑलवेज रियलाइज कि दैट यू विल गेट समथिंग लाइक एक्स माइनस के होल स्क्वायर, एंड दैट के विल बी नथिंग बट दिस मिडिल टर्म डिवाइडेड बाई टू। ये कितने लोगों को समझ में आया? अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो इधर पे क्या आएगा? प्लस आएगा। कितने लोगों को समझ में आया? कंफर्म कर दो। तो अगर मान लो मैं तुम्हें दे देता हूं कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस समथिंग समथिंग दिया हुआ है, तो डेफिनेट तुम्हारा पीएसएफ एक्स माइनस 12 होल स्क्वायर प्लस समथिंग बनेगा। या इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आपको क्या करना है यहाँ पे, अगर इफ आई हैव अ 24, ऑल यू हैव टू डू इज टेक अ 12 हियर, सिंपल एज दैट, डोंट ज्यादा दिमाग मत लगाओ, सिंपल बात है। ठीक है, 12 दे दिया है। अच्छा, अब मान ले फॉर एग्जांपल, लेट्स से इफ आई हैड समथिंग लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 178 इक्वल टू 0, आई हैव टू टेक दिस इन द पीएसएफ। सो आई विल, व्हाट आई विल डू इज, आई विल स्ट्रेट अवे राइट x माइनस 12 होल स्क्वायर, वो लिख दूंगा मैं पहले। उसके बाद इस नंबर का जो स्क्वायर है 144, दैट आई विल सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 178, okay, and I'll get a 34, I'll add 34, that is it. Is this clear? So that is how you can make psf faster. Okay, that is how you can make psf faster. Is this clear to everybody? एक बार फटाफट कंफर्म कर दो। okay, अभी for example let's say if I look at this one, how do I go about it? I will make this x minus 18.5 whole square, that is done. ओके, नाउ आई टेक 18.5 का स्क्वायर, अभी हमने थोड़ी देर पहले 18.5 का स्क्वायर कैलकुलेट किया था। व्हाट्स द नंबर? 342.25। उसमें से 342.25 will be basically subtracted from here, right? Why? Because you are adding that number. If you are adding a number, you must subtract it to balance the equation, and then you have a 330 here. So all you have to do is subtract the square of this number. Subtract the square of this number. So you will get minus 12.25. That is basically the PSF of this number. Is this clear to everybody? सबको PSF क्लियर हुआ? तो PSF क्लियर है, so now we can get into the graphing part. Okay, is the PSF clear to everybody? Beautiful. Okay, so अब अपन चलते हैं ग्राफिंग की तरफ, लेट्स मूव टुवर्ड्स ग्राफिंग नाउ। ओके, ऑल राइट, लेट्स लुक एट सम बिट ऑफ ग्राफिंग। ठीक है, थोड़े थोड़ा बेसिक बिल्डिंग कर लेते हैं, फिर थोड़े प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्या बोलते हो? क्या बोलती है पब्लिक? ओके, ऑल राइट। हर्ष, तुम्हारा क्वेश्चन है तो पूछो, गो अहेड, बताओ हर्ष। सर वो माइनस किया है ना हमने हाँ हाँ, माइनस किया। टोटल से, हम्म, माइनस 12.25 राइट। तो हाँ हाँ, माइनस वो किया था। तुम्हारा हाँ तो क्वेश्चन क्या है? मतलब वो माइनस क्यों करना है, मतलब रीजन थोड़ा समझ में नहीं आया था। देखो, अगर तुमने यहाँ पे x माइनस 21 का होल स्क्वायर ले लिया, अब ये क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस 42x प्लस 441। राइट। अब हर्ष मेरे को एक बात बताओ, 441 तुमने ऐड कर दिया, हाँ सर। तुम्हारी घर की खेती तो है नहीं कि जो मर्जी ऐड कर दो। अब अगर हाँ कुछ ऐड किया है तो नेचर को अच्छा, बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। राइट, वो ज्यादा होने की वजह से। ओके। है है ना? ये ये ऐसा थोड़ी है कि फॉर एग्जांपल दाढ़ी उगाने जैसा सिंपल है कि कुछ नहीं किया तो घर की खेती है। इसमें अगर तुमने कुछ ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करेगा तो माइनस यस। में ही आएगा ना। हाँ है ना? सर। देख लो, अच्छा। मतलब अभी फ्राइडे तक तो सब्ट्रैक्शन में नेगेटिव ही होता था। अब कल रात में अगर कुछ हुआ हो अलग तो पता नहीं, बट कल रात तक तो ऐसा ही था। अभी ठीक है, चलो यस सर, यस। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। बाकी सब लोग भी ध्यान से देखो। ओके, है ना? मोहित को मैंने म्यूट कर दिया, इससे पहले गाना गाने लगे। ठीक है, ऑलराइट, आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड, यहां तक अपन लोगों ने कर लिया है। अब थोड़ा ग्राफिंग की तरफ चलते हैं। तो अब हमने इसको बोला कि भाई दिस इज x माइनस 21 होल स्क्वायर माइनस 16, ये है। अब देखो, अब दो चीजें अपने को समझनी है यहाँ पे। ठीक है, देयर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। Okay. First thing that we need to understand is that there is a there is a KPI known as discriminant, जिसको हम कैसे निकालते हैं? अगर आई हैव अ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब इस वाले केस में मुझे डिस्क्रिमिनेंट निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों बता रहा हूं? डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो होगा,
तो तुम्हारे दो अनइक्वल रूट्स होंगे। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो होगा तो दो अनइक्वल रूट्स होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है? रियल मतलब जो सच में संसार में एग्जिस्ट करता है, वो रियल है। ठीक है? 3.67, 2.73, ये सब नंबर्स आपके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है ना? ये आपके रियल रूट्स होते हैं। दो अनइक्वल रियल रूट्स। अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो आ गया मतलब रियल एंड इक्वल, दो रूट्स होंगे रियल एंड इक्वल। और डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो का मतलब क्या हुआ? नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स, है ना? नो रियल रूट्स। ठीक है? अब ये ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको अगर आप फॉर एग्जांपल अच्छे से नहीं पकड़ोगे तो आपको बी स्कूल मिलेगा इमेजिनरी। इमेजिनरी बी स्कूल मिल जाएगा आपको। ठीक है? रियल वाला बी स्कूल चाहिए तो ये चीजें प्रॉपरली समझना पड़ेगा, है ना? तो उसको अच्छे से समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नो रियल रूट्स हो गया, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। अब यहाँ पे देखो हमने रूट्स निकाले थे, है ना? इमेजिनरी बी स्कूल तो नहीं चाहिए किसी को। ठीक है? इमेजिनरी चाहिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चलो। ठीक है? इमेजिनरी तो नहीं चाहिए। ठीक है? मैं तुम्हें जब तुम बी स्कूल जाते हो ना तो तुम्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मिलती है। ठीक है? जिसको देख के ना बड़ा गौरवान्वित महसूस होता है, बड़ा अच्छा महसूस होता है। ठीक है? उस चीज को बोलते हैं तुम्हारा स्टूडेंट आईडी कार्ड। ठीक है? जब तुम जैसे ही जाओगे ना, कॉलेज जाओगे, तो स्टूडेंट आईडी कार्ड मिलता है। तुम्हारे स्टूडेंट आईडी कार्ड पे ना कॉलेज का लोगो होता है। ठीक है? उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है कि ये वाला लोगो ना, हम फॉर एग्जांपल लेट्स से अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के पोस्ट्स पे देखते थे कि इस वाले कॉलेज का ऐसा प्लेसमेंट हो गया। और जब कैट देने गए थे तो जब जो कैट वाला फॉर एग्जांपल आपका पेज होता है उसके ऊपर में आपको कॉलेजेस का लोगो दिखता है, तो जब आप जाते हो तो आपको ना एक स्टूडेंट आईडी कार्ड दिया जाता है। ठीक है? और मैं तुम्हें, आई एम किडिंग यू नॉट, आई एम जेन्युइनली नॉट किडिंग यू, वो जो आईडी कार्ड तुमको मिलता है ना, तो काफी सारे लोग तो उस अगले 24 घंटे में कई बार आईडी कार्ड ही देखते रहते हैं कि कैसा लग रहा है मेरा नाम इस पे, कैसा लग रहा है। ठीक है? जरा एकदम फील आ जाती है। ठीक है? तो बड़ा मजेदार होता है। देखो तुम्हें दिखाता हूँ कैसा दिखता है। ठीक है? कि थोड़ा सा तुमको मैं नज़ारा देता हूँ इसका, बड़ा अमेजिंग, बड़ा ब्यूटीफुल दिखता है, बहुत ही मजा आ जाता है। ठीक है? तो मैं जेन्युइनली बता रहा हूँ, मैंने भी खुद, मतलब जब वो आईडी कार्ड मेरे को मिला था ना, मैंने एक्चुअली बी स्कूल के अंदर बहुत सारी चीजें संभाल के रखी हुई हैं। देखो ऐसा दिखता है, ध्यान से देखो। ठीक है? ये देखो वैलिड अप टू लिखा होता है इसके अंदर। ये आईडी कार्ड अभी भी मेरे पास है, कॉलेज का नाम लिखा होता है, तुम्हारा रोल नंबर लिखा होता है, डेट ऑफ बर्थ लिखा होता है, ब्लड ग्रुप भी लिखना चाहिए पर कायदे से लेकिन नहीं लिखा है इसके अंदर। ठीक है? हॉस्टल रूम नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है? चेयरमैन का साइन होता है उस पे। ठीक है? सो वन सिंपल थिंग विच आई कैन टेल यू इज कि भाई इट्स अ वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड ये चीज ना मतलब बहुत बहुत अलग लेवल हाई देता है। ठीक है ना? बहुत अलग लेवल हाई, मतलब आई कैन नॉट टेल यू, यू कैन ओनली फील इट। ठीक है? मे बी तुम थोड़ा सा फील कर रहा होगा अभी, बट इट इज अ वेरी वेरी अमेजिंग फीलिंग। आई थिंक उस फीलिंग के लिए मेहनत करनी चाहिए। आई थिंक मोर देन एनीथिंग, आई थिंक दैट फीलिंग इट सेल्फ इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, बहुत अमेजिंग होता है। ठीक है? चलो आओ, अपन अब ग्राफिंग करेंगे। तो हमने हमने यहाँ पे बना लिया कि भाई x-21 का होल स्क्वायर -16 is what we have received so far, right? So this is something which we have already. Okay. Now, how do I go about putting this on a graph? देखो, ग्राफ में अब इस चीज को कैसे डाला जाए? ठीक है? ग्राफ में इस चीज को कैसे डाला जाए, उसके लिए मैं जरा ग्राफ आपके साथ में शेयर करता हूँ। तुम थोड़ा सा अपना क्यूरियोसिटी को कंट्रोल कर सकते हो? एक बार पहले फटाफट कंफर्म करो, नहीं तो लोग मेरे को e⁻x लॉगरिदम, और मैं भी थोड़ा सा चला जाता हूँ, मेरे को भी मजा आने लगता है, तो तुम थोड़ा सा कंट्रोल करना, है ना? पता चला हम ग्राफ के अंदर घुसे और हम उसी में रह गए। ठीक है? बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है? तो थोड़ा सा कंट्रोल्ड मैनर में पढ़ेंगे इसको। लेट मी शेयर अ ग्राफ विथ यू। ओके, सब लोग देख पा रहे हैं? एक बार फटाफट कंफर्म करो। ठीक है? थोड़ा सा ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ओके, लेट्स हैव अ लुक एट इट। अब देखो,
लेट मी क्विकली शो यू कि ग्राफ एक्चुअली बनता कैसे है। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, मैं जरा F11 मार के इसको मैक्सिमाइज कर दूं। ठीक है, देखो ध्यान से। तो अगर मैंने एक्स स्क्वायर बनाया तो ग्राफ कैसा बनेगा? एक्स स्क्वायर देखो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक ग्राफ बनता है। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट कंफर्म करो। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक ग्राफ दैट यू गेट, अ पैराबोलिक ग्राफ। तो ये पैराबोला बनाता है। अब अगर ये जो पैराबोला है ना, ये पैराबोला को अगर मान लो तुम किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुमने इसको 5 इंटू एक्स स्क्वायर कर दिया, 5 एक्स स्क्वायर कर दिया, तो देखो ग्राफ कैसा हो जाएगा। ये रहा ब्लू वाला ग्राफ। देखो अगर किसी नंबर से क्वाड्रेटिक को मल्टीप्लाई करते हैं तो ग्राफ जो है वो स्टीपर हो जाता है। ग्राफ कैसा हो जाता है? स्टीपर हो जाता है। ठीक है, स्टीपर क्यों हो जाता है? व्हाई डू यू गेट अ स्टीपर ग्राफ? बिकॉज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स नाउ यू आर गेटिंग हायर वाई। करेक्ट? अर्लियर एट एक्स इज इक्वल टू 1 you are getting 1, now at x is equal to 1 you are getting 5, earlier at x is equal to 2 you are getting 4, now at x is equal to 2 you are getting 20. So basically, the value of y, which is the dependent variable, increases faster and therefore the graph becomes steeper. At the same time, if I divide this graph by a certain number, let's say that I am dividing this graph by a certain number, let's say that I am dividing it by 5. ठीक है, तो अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, मतलब 0.2 एक्स स्क्वायर अगर मैं ले लेता हूं, तो क्या होगा? ग्राफ फ्लैटन हो जाएगा फॉर द वेरी सेम रीजन दैट नाउ एट एक्स इज इक्वल टू 1 यू आर गोइंग टू गेट अ 0.2, right? So the value increases slower, and therefore you are going to get a wider curve. Is that clear to everybody? Can you all quickly confirm in the chat? Okay, and if I multiply a quadratic with a negative number, what is going to happen? ओके, आयुष बोल रहा है आई फील इंफीरियर बाय एवरीवन रेस्पॉन्सेस विद आंसर। आयुष डू नॉट वरी, एक सिंपल चीज तुझे बताता हूँ, एवरीबॉडी स्टार्ट समवेयर। ओके, पीपल who are going to be left out are not people who are trying to learn. People who are going to be left out are people who are not trying to learn. तो अगर तुम जेन्युइनली सीखने का प्रयास कर रहे हो तो वो बहुत बड़ी बात है। सीखो, क्वेश्चंस पूछो, सिट थ्रू द सेशंस, पार्टिसिपेट, एंड मेक श्योर दैट यू इमर्ज एज अ विनर योर सेल्फ। डू नॉट कंपेयर, यू आर हियर एंड योर मेंटोर्स आर हियर, एंड तुम्हारा सीधा कनेक्ट मेंटोर्स के साथ में है। बाकी लोगों से इंस्पिरेशन लो। ठीक है, इंस्पिरेशन लो। दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू हैपन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी। लास्ट ईयर वी हैड वन ऑफ द कैंडिडेट्स नेम्ड रोशिल वर्मा। ठीक है, अच्छा कैंडिडेट है, स्टार्टेड लिटिल लेट विथ हिज प्रिपरेशन, एंड कैट के अंदर थोड़ा सा उसका स्कोर कम रह गया। ठीक है, उसने मुझे एक बार कॉल किया, उसने मुझे बोला कि मैं देख रहा हूँ कि ग्रुप में किसी को 99.95 आ रहा है, किसी को 99.93 आ रहा है, और मुझे बड़ा इंफीरियर फील हो रहा है। डू यू गाइज अग्री विद विद दिस थॉट प्रोसेस के पीपल आर गेटिंग सच अमेजिंग स्कोर्स एंड आई एम फीलिंग वेरी लेफ्ट आउट। मुझे क्या करना चाहिए? मैंने उसको बोला कि तुम्हें सबके सक्सेस पे ताली बजानी है। ठीक है, सबके सक्सेस पे ताली बजानी है और अपना काम करते रहना है। ठीक है, देखो इंसान या तो इंस्पायर हो सकता है या जेलस हो सकता है। करेक्ट? राइट, या तो इंस्पायर होगा या जेलस होगा, और मे बी अ मिक्स ऑफ बोथ। राइट, मे बी अ मिक्स ऑफ बोथ, बट रिमेंबर यू नीड टू हैव कंपनी ऑफ सच पीपल ऑल्सो। डू यू गाइज अग्री विथ मी और नॉट? तो अगर तुम जेलस हो जाओगे तो तुम उसके साथ कंपनी नहीं बना पाओगे। यू विल नेवर हैव सच पीपल इन योर कंपनी। सो डू नॉट बी जेलस। इफ देयर आर पीपल हु आर जेन्युइनली गुड, यू शुड हैव देम इन योर सर्कल्स। उसको अप्रिशिएट करो, उसको एक्नॉलेज करो, उसको थोड़ा और अच्छा फील कराओ, तो बड़ा मजा आ जाएगा। एंड and then this guy, for example, let's say attempted snap and he got a 99.95, and then he called me again, बोला कि सर 99.95 आ गया स्नैप के अंदर। मैं बोला बहुत बढ़िया, अब बाकी लोग ताली बजाएंगे। ठीक है, अगर तुम उस दिन ग्रुप छोड़ के भाग जाते तो तुम्हारे 99.95 पे कोई नहीं ताली बजाता। ठीक है, अभी सब लोग ताली बजाएंगे। और जेन्युइनली जितने जितने लोगों को तुमने अप्रिशिएट किया, अब तुम भी अच्छे कॉलेज जाओगे। जितने लोगों को तुमने अप्रिशिएट किया है, अब वो तुम्हारे साथ रहेंगे कम से कम अगले 2 साल 3 साल। यू विल हेल्प देम, दे विल हेल्प यू, एंड नेटवर्किंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बी स्कूल। Networking is a very very important requirement, so you start now. You don't wait for, मतलब don't create enemy. Somebody is doing well, appreciate करो। ठीक है, अप्रिशिएट करो, उसको एक्नॉलेज करो, और उसको उसको जोड़ लो, उसको घटाओ मत। समझ में आ रहा है?
तुम अपने नेटवर्क से उसको घटा देता है। लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि भाई किसी, अभी जैसे फॉर एग्जांपल अपने ग्रुप में है कुछ लोग, मतलब एकदम ताबड़तोड़ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कुछ लोग घबरा जा रहे हैं, घबरा के भाग जा, नहीं भागना नहीं है। अगर आप जेन्युइनली वो करना चाहते हो तो आपको खड़ा रहना पड़ेगा मैदान में, ठीक है। दैट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। अब आ जाते हैं खेल में वापस। तो यहां तक गेम क्लियर हुआ। अब देखो ग्राफ का ट्रांजिशन थोड़ा सा और आपको दिखाया जाए, ठीक है। जरा ग्राफ का ट्रांजिशन मैं आपको और दिखाता हूं, हैव अ लुक एट दिस। अब मान लो कि ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। एक्स स्क्वायर के ग्राफ में अगर मैं कुछ ऐड कर दूं तो क्या होगा। अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से तुम्हारा जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ है उसमें मैंने आई हैव एडेड सम नंबर, ऑल इट विल डू इज बेसिकली इट विल गिव यू एन अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है। ये ग्राफ को क्या करेगा, अपवर्ड शिफ्ट दे देगा, ठीक है जी। इज इज क्लियर टू एवरीबॉडी, ग्राफ को क्या दे देगा, अपवर्ड शिफ्ट, ठीक है। ये ग्राफ को अगर एक्स स्क्वायर माइनस कर दे तो क्या होगा, डाउनवर्ड शिफ्ट दे देगा। एक्स स्क्वायर -5 डाउनवर्ड शिफ्ट दे देगा। अच्छा अब मैं दोनों आपको साथ में दिखा दूं, एक्स स्क्वायर +5 और एक्स स्क्वायर -5 थोड़ा कम कर दें ताकि एक फ्रेम में थोड़ा सा इजियर दिखे, ठीक है। ये देखो, हम्म, आई यू श्योर राइट, ठीक है। लेकिन अब देखो इंपॉर्टेंट एलिमेंट यहां पे समझने की ये है, ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को ना टच कर रहा है ना कट कर रहा है, हवा में है। मतलब इस ग्राफ को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। मतलब इसका कोई रियल रूट नहीं है। रूट का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस को कहां पे कट या टच कर रहा है। दूसरा वाला जो ग्राफ है देखो, ये एक्स स्क्वायर को, ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, इसके दोनों रूट्स 0 0 हैं, ठीक है। तो बेसिकली रियल रूट है और इक्वल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और जो तीसरा वाला ग्राफ है जिसके देखो दो रूट्स हैं, एक रूट देखो यहां पे है और एक रूट देखो यहां पे है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा ग्रेटर देन जीरो। दो रूट्स हैं और दोनों के दोनों रियल रूट्स हैं और अनइक्वल रूट्स हैं। यहां तक सब लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। तो ये हो गया डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो एंड लेस देन जीरो का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि दिखता कैसा है ग्राफ में। अगर हम इफ वी टॉक अबाउट डी ग्रेटर देन जीरो, लेस देन जीरो एंड इक्वल टू जीरो, कैसे दिखाई देता है, ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। अब जरा इसको थोड़ा और बिल्डअप करते हैं। अब देखो मेरे पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब मैं अगर एक्स स्क्वायर के एक्स के अंदर ही डाल दूं आर्ग्यूमेंट में, अगर मैं कुछ नंबर सब्ट्रैक्ट कर दूं, x-3 का अगर मैं स्क्वायर कर देता हूं तो क्या हो जाएगा, बेसिकली तुम्हारा ग्राफ देखो 3 यूनिट से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। 3 यूनिट से क्या हो जाएगा, राइट की तरफ शिफ्ट होगा। राइट की तरफ क्यों शिफ्ट होगा, देखो सिंपल है। पहले आप x0, व्हेन वी आर पुटिंग 0 एज इनसाइड x, यू आर गेटिंग 0 एज आउटपुट। नाउ if you put x is equal to 3, you are going to get 0 as output. Is this clear to everybody or not? Earlier when you are putting 0 as input, you are getting 0 as output. Now if you are putting x is equal to 3, then you are getting 0 as output. Therefore this point 0 0 shifts to 3 comma 0. Okay, therefore it basically shifts from 0 0 to 3 comma 0. And similarly, if I change this, if I add another quadratic here, I say that I'm going to take x plus 3 whole square, then what is going to happen, then basically it will shift 3 units to the left, because now you are putting x is equal to -3 to get y as 0. Therefore now it will shift 3 units here to -3 comma 0. So this is your first graph, this is your second graph, and this is your third graph. So when you do x plus a whole square, you get a units of left shift, and when you do x minus a whole square, you get a units of right shift. Is this clear to everybody? एक बार फटाफट कंफर्म कर दो। Are we all absolutely clear so far? Are we all absolutely clear so far? हाँ, ठीक है ना। तो ऐसा बन गया, क्लियर है, ऐसा बन गया। अच्छा, तो अब देखो, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। प्रचिति सिंह सर सेल्फ स्टडी वाले मॉड्यूल्स हेल्प, जानता हूँ इसीलिए तो बोला था करने के लिए। अब देखो ध्यान से, ये वाली चीज तो अपन ने कर लिया, ये डन है, ये डन है, ये डन है। whenever there'll be x coefficient of x square, parabola will be downward, absolutely correct, बिल्कुल सही है। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा,
एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा तो पैराबोला अपवर्ड फेसिंग होगा। ठीक है। अब देखो तुम कोई भी पैराबोला बनाने को तैयार हो। अब मेरा अपना वाला पैराबोला कौन सा था, देखो, x-21 का होल स्क्वायर था। तो ऐसा बन गया है, सब लोग देख पा रहे हैं। x-21 का होल स्क्वायर था ना अपने पैराबोला में जो हम बना रहे थे। x-21 स्क्वायर था, उसके बाद क्या था बताओ आगे, प्लस था कि माइनस था? प्लस नहीं हो सकता है, माइनस ही रहा होगा। -12, -16 था क्या? 16 था कि 12.25 था? जो भी था, 16 ले लेते हैं। अब देखो, 16 ले लिया। अब ये देखो तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन गया, x-12 21 होल स्क्वायर। तो अगर मान लो मेरे को बनाना है तो क्या करना है, पहले मेरे को 21 यूनिट से राइट शिफ्ट कर देना है और फिर 16 यूनिट से डाउनवर्ड शिफ्ट कर देना है। बन गया। ये रहे आपके दो रूट्स, और इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा >0। कितने लोगों को समझ में आया कि ग्राफ कैसे बनाया जाता है? ये ग्राफ बेसिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इस ऐप पे बनाया है, बट तुम नॉर्मली अपने अपने फॉर एग्जांपल रफली अपने पेपर में, अपने नोटबुक में भी बना सकते हो। एकदम एग्जैक्ट तुमको बनाना नहीं होता है कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हें एग्जैक्ट नहीं बनाना होता है। ठीक है। तो ये बन जाएगा। अच्छा, अब जरा एक और इंटरेस्टिंग चीज तुम्हें दिखाता हूँ। ठीक है। ये वाला ऐप बड़ा काम का है, थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे ना तो ग्राफ बहुत मस्त समझ जाओगे। देखो, अब मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ, है ना। मैं एक आई वॉज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट, उसने मुझे बोला कि अलजेब्रा अलजेब्रा मेरे को सब आता है। बोला अच्छा ठीक है। बोला क्या क्या पढ़ लिया? बोला हाँ सब पढ़ लिया है। बोला क्वाड्रेटिक पढ़ लिया? बोला हाँ। बोला लॉगरिदम पढ़ लिया? बोला हाँ। बोला ठीक है। तो अब ये बताओ कि मैंने उसको बोला कि भाई ये बताओ कि 6x स्क्वायर, पहले वाले उड़ा दें, +5x-16। ठीक है। ये बोला कि इसका रूट निकाल लो। बोला हाँ रूट निकाल लूंगा। बोला बहुत बढ़िया है। तो अब ये बताओ कि 6x स्क्वायर +5x-16 माइनस लॉग एक्स के कितने रूट्स होंगे? हाउ मेनी रूट्स? बोला नहीं ये तो सिलेबस में नहीं है। बोला कैसे? क्वाड्रेटिक भी सिलेबस में है, लॉगरिथम भी सिलेबस में है, तो ये सिलेबस में क्यों नहीं है? मतलब आने के चांसेस के ऊपर तुम कमेंट कर सकते हो कि भाई हो सकता है नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि थोड़ा हो सकता है फॉर एग्जांपल नॉर्मल जनता के थोड़ा ऊपर से निकल जाए। ठीक है ना। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल देख, पॉइंट इज कि, है ना, अंकित बोल रहा है एआई है ये। ठीक है, तो ये रहा तेरा क्वाड्रेटिक जो तुम्हारा सिलेबस में है, और ये रहा लॉगरिथम ये भी सिलेबस में है। तो ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस कैसे हुआ? अब देखो, ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ ग्राफ्स टू सॉल्व ऑल सच प्रॉब्लम्स। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि थोड़ा सा इस वाले सेशन के बाद में स्पेंड सम टाइम, इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यू कैन कनेक्ट बैक विद अस। ठीक है। बट ग्राफिंग के ऊपर तुम थोड़ा सा टाइम देगा ना तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस कैट में आते हैं कि ये एक तुमको एक्सप्रेशन दे दिया, उसमें क्वाड्रेटिक भी है लॉग भी है, या फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक है और e⁻x है। ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम्स को तुम एक्चुअली बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हो विदाउट इवन सॉल्विंग द प्रॉब्लम। लेट मी शो यू हाउ। और देखो हर एक इंसान सॉल्व कर पाएगा। मैं तुम्हें बस इतना बता देता हूं कि लॉग का नेचर कैसा होता है। देखो, ये देखो लॉग एक्स। ठीक है। अब ये देखो तुम्हारा लॉग एक्स हो गया। लॉग एक्स का नेचर देख लिया। ये है तुम्हारा लॉग एक्स का नेचर। अब इसके कितने रूट्स होंगे अगर मैं इसको साथ में डाल दूं, तो कितने रूट्स होंगे? अब जरा सिंपल सी चीज देखो भाई। ठीक है, व्हाट विल हैपन, कि क्वाड्रेटिक जो है, हैव अ लुक एट दिस वेरी सिंपली। अगर मैं इसको log x को ऊपर डाल दूंगा तो क्या होगा? अगर मैं log x को ऊपर डाल दूंगा तो क्या होगा कि भाई, अब मैं इसको हटा हटा देता हूं, तुम्हारा लेफ्ट साइड वाला पूरा खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि log x जो है वो x <0 पे एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है ना। लॉग को मैं अलग से डिस्क्राइब करूंगा, मैं बस थोड़ा सा आपको ब्रीफ दे रहा हूं ताकि आप लोग इसके ऊपर थोड़ा टाइम स्पेंड करो। ठीक है ना। जब अपन सेशन करेंगे लॉग का तो और क्लैरिटी आपको मिलेगी, लेकिन थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना शुरू करो। ठीक है ना, धीरे धीरे समझेगा। तो जब x <0 होता है तो आपका लॉग एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो इधर एग्जिस्ट करेगा नहीं।
ठीक है। और यहां तक वैल्यू क्या है तुम्हारा लॉग का, इस तरीके से चलता है। तो एक तो वैल्यू इधर पे आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स कर रहे हैं तो, और एक वैल्यू आपका इधर पे आ जाएगा, तो दो रूट्स बन जाएंगे। बेसिकली समझने की बात क्या है देखो, कि अगर आपको इसका निकालना है ना, तो आप इसको पता है कैसे देख सकते हो, आप इसको ऐसे देख सकते हो कि भाई मैंने यहाँ पे लॉग एक्स का ग्राफ मैंने देखा हुआ है। लॉग एक्स का ग्राफ देखो आपके क्वाड्रेटिक के ग्राफ को कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो लॉग एक्स का ग्राफ आपके क्वाड्रेटिक के ग्राफ को कितने जगह इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये तुमको पता चल गया तो बहुत आराम से तुमको रूट मिल जाएगा। देखो ये रहा एक तुम्हारा इंटरसेक्शन, और ऊपर में देखो तुम्हारा, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब क्या हुआ, वहां पे दोनों का वैल्यू इक्वल है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे तो जीरो आ जाएगा, इसीलिए आपके कितने रूट्स हो जाएंगे, आपके दो रूट्स हो जाएंगे। ये हो गया तुम्हारा इस वाले प्रॉब्लम का सोल्यूशन। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। तो कैट में तुमको ये नहीं पूछता है कि भाई इसका रूट बताओ, लेकिन नेचर ऑफ द रूट्स पूछा जा सकता है कि भाई कितने रूट्स बनेंगे, वो आप बता दो। ठीक है, इसके अंदर हम डिटेल में बाद में चलेंगे, बट मुझे पहले सब लोग ये बताओ कि क्वाड्रेटिक का ग्राफ समझ में आया कि नहीं। ठीक है देवांश गो अहेड। देवांश ग्राफ के डिटेल में भी हम, मतलब लॉग वगैरह के डिटेल में हम बाद में चलेंगे, ठीक है, बट क्वाड्रेटिक ड्रॉ करना सबको आ गया कि नहीं वो फटाफट कंफर्म कर दो। देवांश गो अहेड। सर मेरे को बस वो इंटरसेक्शन वाला पार्ट नहीं समझ में आया। बाकी बेसिकली भाई मेरे सिंपल सी चीज है, देखो इसका वैल्यू लेट्स से के है एक सर्टेन हाँ वैल्यू ऑफ एक्स पे, और इसका भी वैल्यू के है एट अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर तुम इसको माइनस करोगे हाँ तो के माइनस के जीरो दे देगा, और जहां हाँ। पे आपके एक्सप्रेशन का वैल्यू जीरो हो जाता है उसी को बोलते हैं ना रूट। रूट्स। ओके। तो बेसिकली अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लो तो भी आपको रूट मिल जाएगा। क्लियर है ठीक है ठीक है। तो देवांश? सर यहाँ पे जो वाई एक्सिस पे एक हो रहा है वो वाला है, और एक तो जो एक्स एक्सिस पे हो रहा है वो वाला परफेक्ट है, है। परफेक्ट है। देवांश गो अहेड, अच्छा शुभ गो अहेड। सर विल द log x ये वाला जो तुम ग्राफ हरकतें हरकत कर रहे हो ऑलवेज ना, ये इंटरसेक्ट। रियाज सुबह में किया करो। अभी थोड़ा सा क्लियरली पूछो क्या पूछना चाहते हो। रियाज कर रहा है सर जो ऐसे करके। हमारा log x वाला हाँ बताओ, रियाज सर क्यों कर रहे हो क्लास में तो। जो हमारा log x वाला ग्राफ है, हम्म। ये हमेशा जो राइट वाला पॉइंट है इससे इंटरसेक्ट करेगा, या फिर थोड़ा सा लेफ्ट या राइट भी इंटरसेक्ट कर सकता है? थोड़ा लेफ्ट राइट मतलब तुम गाड़ी चला रहा है कि ग्राफ बना रहा है, लेफ्ट राइट क्या होता है भाई, तुम्हारा लॉगरिदम का लॉग एक्स का ग्राफ तो हमेशा ऐसा ही बनेगा ना। लॉग एक्स, बेसिकली लॉग एक्स होता क्या है देखो ऐसे समझो, थोड़ा लॉग समझाना पड़ेगा इसके लिए, लॉग वाला सेशन में समझाएंगे, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक वाला समझ में आ गया है ठीक शुभ? है सर। लॉग का ग्राफ समझाने के लिए यस। पहले लॉग समझाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, आर बी ऑल गुड? चलो, तो ग्राफ सबको समझ में आया, ग्राफिंग क्लियर हुआ कि नहीं, फटाफट कंफर्म कर दो सब लोग। ग्राफिंग क्लियर हुआ सब लोगों को? ठीक है, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो ग्राफिंग के अंदर, कहीं डाउट होगा तो कनेक्ट कर लेना, उसके ऊपर बात कर लेंगे। ओके, कमिंग कमिंग बैक, ठीक है। ओके लेट्स कम बैक, है ना। आओ चलो आगे चलते हैं, है ना। अब लोग बोल रहा है इसी में एक्स होगा, तो अरे एक्स यहाँ पे क्या करेगा, एक्स थोड़ी कैट का तैयारी कर रहा है। एक्स निकल गया अभी स्कूल, ठीक अरे है। सर, मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक्स का बात नहीं कर रहे हो तो किसका बात कर रहे हेलो सर। हो? फिर किसका सर बात कर? वह ई टू द पावर सर, अगर नहीं 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 सर, अगर इसी में अगर ये जो ई टू द पावर ऐसा मत करो, वीकेंड में ऐसी बातें मत करो, लोग सेशन के तुरंत बाद बैठ सर जाएंगे। अभी मत करो, ठीक है, अभी पढ़ाई लिखाई का मौसम है, अभी एक्स के बारे में सर बात। ई टू द पावर अगर एक्स होगा तो मतलब एक मिनट ई टू द आप। पावर एक्स होगा तो ई टू द पावर एक्स का ग्राफ का नेचर समझेंगे, ठीक है। एक फॉर एग्जांपल लेट्स से, जब नहीं, फंक्शंस आप में, सुनो सुनो, एक सेकंड के लिए इसमें आप अरे आएंगे। सुन तो लो मेरे भाई, एक सेकंड के लिए दो सेकंड के लिए नहीं, जो सेशन मैंने कराया था, ठीक है, उसमें मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, ठीक है। अब हम फिर से जब ई टू द पावर, बेसिकली जब फंक्शंस हाँ में हाँ जाएंगे, ठीक है। रुक जाओ, फंक्शंस में जब जाएंगे ना, तो ओके फंक्शंस में तुम्हारा लॉगरिदम का, ई टू द पावर एक्स का, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है, उसके अलावा तुम्हारा मॉड्यूलस फंक्शन का, इन सब का नेचर देखेंगे, और नेचर के बाद फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ओके अभी सर। हम क्वाड्रेटिक के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम उधर डाइवर्ट करेंगे तो क्वाड्रेटिक रह जाएगा, ठीक है। ओके क्लियर है? ओके, ओके सर, थैंक आओ आगे चलते हैं।
लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है। और ऐसे वीकेंड में एक्स एक्स के बारे में बात नहीं करना है, अभी तो स्पेशली बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। अभी पढ़ाई का टाइम है, 4 महीना कम बचा है, तुम एक्स के बारे में बात कर रहा है, गलत बात है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये हो गया अपना ग्राफिक, ठीक है, आगे चलें। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, ऑल राइट, आओ देखते हैं एक और सवाल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक हम यूज करेंगे ग्राफिंग का, मतलब ग्राफिंग जो है वो तुमको नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है, मतलब किसी क्वाड्रेटिक का नेचर समझने के लिए ग्राफिंग तुमको हेल्प करता है। अब देखो ये वाला प्रॉब्लम एक बार सब लोग एक बार इसको ट्राई करते हैं। लेट अस ऑल टेक क्विक 30-40 सेकेंड्स लो, एक बार ट्राई करो, फिर इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि ग्राफिंग का एप्लीकेशन कैसे किया जाता है, प्रॉब्लम के अंदर ग्राफ्स को कैसे अप्लाई करते हैं, वो सीखेंगे इस वाले में। सब लोग एक बार ट्राई करो और मुझे आंसर बताओ, डीएम करो आंसर, जो भी आंसर है, और फिर उसको सॉल्व करते हैं। लेट अस ऑल टेक 30-40 सेकेंड्स। ओके, चलो देखते हैं अब ग्राफिंग का एक बार एप्लीकेशन देख लिया जाए, सब लोग फटाफट देखो। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। अपने पास ये दिया हुआ है, रूट्स आर रियल। अगर रूट्स रियल हैं तो सीधे सीधे क्या अप्लाई कर देना है, अगर आपको मालूम हो कि रूट्स आपके रियल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आप फटाफट अप्लाई कर दो, ठीक है। रूट्स आपके अगर रियल दिए हुए हैं तो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो सीधा सीधा आपका अप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पे आप कैसे अप्लाई करोगे, आपके पास है x² - 2ax प्लस पूरा भारी भरकम यहाँ पे सामान डाला हुआ है a² + a - 3 इक्वल टू जीरो। अब डिस्क्रिमिनेंट आपका b² मतलब 4a² -4 यहाँ पे 1 है इंटू c इज a² + a - 3। तो 4a² -4a² -4a + 12, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, इधर कैंसिल आउट हो गया। 4a लेस देन इक्वल टू 12, a लेस देन इक्वल टू 3 आ गया। तो डिस्क्रिमिनेंट वाला जो काम है वो अपना कंप्लीट हो गया कि a जो है वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा, ठीक है। एक चीज अपने को पता चल गया। अपने को एक और चीज मालूम है यहाँ पे, जिसके अंदर ग्राफिंग का एप्लीकेशन हो जाएगा, वो क्या है। आपको ये दिया हुआ है कि दोनों के दोनों रूट्स आपके लेस देन 3 हैं। अब ध्यान से देखो, ठीक है,
ठीक है। इसको पीएसएफ हम इस वाले में इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अपने पास ए का वैल्यू गिवन नहीं है देवांश। ठीक है, ए जो है वो खुद अपने आप में ही गिवन नहीं है। तो हम फॉर एग्जांपल पीएसएफ लगाएंगे कैसे, मतलब एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं, बट ए इज नॉट नोन टू अस। तो बेटर अप्रोच यहाँ पे ये है कि ये दिया हुआ है कि आपके दोनों के दोनों रूट्स आपके लेस देन 3 हैं। देखो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, तो ग्राफ आपका अपवर्ड पैराबोला बनेगा। यहां तक तो समझ में आया होगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला बनेगा और दोनों के दोनों आपके जो रूट्स हैं वो 3 से कम होंगे। अगर दोनों के दोनों रूट्स आपके 3 से कम हैं, अपवर्ड पैराबोला बनाना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस जो आपका क्वाड्रेटिक है x इज इक्वल टू 3 पे पॉजिटिव वैल्यू देगा। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? सो एट x इज इक्वल टू 3, दिस दिस मस्ट बी पॉजिटिव। ये कितने लोगों को समझ में आया, कंफर्म कर दो। तो x इज इक्वल टू 3 पे ये देखो ग्राफ इसका इस तरीके से बनेगा। दो रूट्स हैं, दोनों के दोनों रूट्स क्योंकि 3 से कम है, लेस देन 3 है, तो इक्वल टू 3 पे आपका जो ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है वो आपको बता रहा है कि ये पॉजिटिव वैल्यू देना चाहिए। तो अब क्या करेंगे, बस इसको लगा देंगे यहाँ पे। x, इसमें x की जगह 3 डाल दो तो यहाँ पे आ जाएगा 9। फिर आ जाएगा यहाँ पे आपका 6a प्लस ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 3। दिस इज पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0। यहां तक सब लोगों को समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। सो व्हाट डू आई गेट हियर, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 इज ग्रेटर देन 0। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6 ग्रेटर देन 0 आ गया। ठीक है। अब देखो यहां पे अपने पास आ गया एक इनइक्वालिटी। अब ये इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो इनइक्वालिटी सॉल्व करने का बड़ा सिंपल तरीका बताता हूं। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेना है। ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। अगर ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे तो क्या रूट्स आएंगे, रूट्स आ जाएंगे 2 एंड 3। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं बेटर तरीके से वो हमने सीख लिया है। 2 और 3 आपके रूट्स आ जाएंगे। जैसे 2 और 3 तुम्हारे रूट्स आ गए, उसको अगर तुम फॉर एग्जांपल रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दोगे 2 और 3, तो इसको इन इक्वेशंस के केस में इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको रूट्स नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। रूट्स क्यों नहीं बोलते हैं, बिकॉज रूट्स पे आपका एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है ना? तो अब यहां तो हमको इक्वल टू 0 करना नहीं है, हमको तो ग्रेटर देन 0 करना है। तो इसीलिए हम इसको रूट्स नहीं बोल सकते, हम इसको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलेंगे। ठीक है, यहां तक सब लोगों को समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। अनुराग तुम कंफर्म करो कि क्या नहीं समझ में आया। गो अहेड, क्वेश्चन पूछो। ठीक है, टाइम टाइम मत लगाओ, फटाफट पूछ लो, फटाफट अपन उसको सॉल्व करके आगे बढ़ जाएंगे। है ना, बैठो मत। आ, हाँ, गो गो सर अहेड। टी के बाद वो पॉजिटिव है, उसके बाद से समझ नहीं आया। पॉजिटिव तक के वो क्लियर था वो उस ग्राफ में। पॉजिटिव, ये वाला चीज पॉजिटिव होगा एट x इज इक्वल टू 3, समझ में उसके आया? बाद हाँ हाँ हाँ। तो x को 3 डाल के इसको ग्रेटर देन 0 कर दो। यस यस यस। कुछ नहीं है, बस इतना ही किया है। अच्छा ओके ओके। ठीक है, प्रचिति गो अहेड। ठीक है, हेलो ए सर। इज इक्वल सर टू, हाँ एक मिनट रुक जाओ, अभी आते हैं जेसन, उसके सोल्यूशन पे आएंगे। प्रचिति गो अहेड। सर एम आई ऑडिबल? हाँ यही तुम्हारा क्वेश्चन है। नहीं नहीं नहीं, हाँ मुझे समझ नहीं आ रहा हाँ था। बताओ बताओ। सर यहाँ पे बोला है कि रूट्स आर लेस देन 3, तो एक्स एक्स इज बेसिकली द रूट, राइट? तो हम एक्स को 3 कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं? हम एक्स को 3, हम बेसिकली हम ये बोल रहा है कि रूट्स जो है वो 3 से कम है। अगर दोनों रूट 3 से कम होगा तो 3 पे इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा ना, ऑब्वियस सी बात है। अगर मान लो किसी क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स 3 के पहले ही आ जाते हैं तो 3 पे, अब उस वाले में अगर तुम 3 डालोगे एट एक्स इज इक्वल टू 3, आपका वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव, ओके, यस है सर। ना? इमेजिन करो, ऐसे देखो, अगर मान लो तुम्हारा एक क्वाड्रेटिक है विच इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है प्रचिति, अब इसके दोनों रूट्स क्या क्या है बताओ, 1 और 2 है दो रूट्स। यस सर। अब 1 और 2 अगर दो रूट्स हैं, इसमें अगर तुम 3 डालोगे तो तुमको पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। ऐसे अगर तुम ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा। तो अब एक रूट यहाँ पे आ गया, एक रूट यहाँ पे आ गया, अब 3 पे क्या होगा, इसका वैल्यू पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव। हाँ तो वही हमने किया है यहाँ पे। ओके ठीक है, यस सर। ठीक है, गो अहेड आयुष, तुम्हारा डाउट पूछ लो। ठीक है, फटाफट पूछ लो यार, टाइम नहीं लगाओ। ठीक है, सोचो मत कि गुड पूछूंगी इवनिंग नहीं सर। पूछूंगी। पूछ लो, हाँ बताओ। गुड इवनिंग सर। और बताओ बताओ। डाउट ये जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस ए माइनस 3 था,
तो मैंने डिस्क्रिमिनेंट जो था ग्रेटर देन जीरो रखा और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर देन जीरो रखा। देन हम्म। फोर ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए माइनस थ्री, तो उससे मैंने माइनस ए प्लस थ्री ग्रेटर देन जीरो। फिर मैंने अगर उस ए की वैल्यू निकाली थी, माइनस माइनस कौन सा फॉर्मूला, एक्स इक्वल टू माइनस बी अपॉन टू ए, तो उससे मेरी एक्स की रेंज जो आ रही है वो आ रही है मतलब 11 पॉइंट, मतलब एक सेकेंड एक सेकेंड, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है क्यों कर रहे हो? सब फॉर्मूला होता है ना, क्या बोलते हैं एक्स का। अच्छा वो रियल रूट्स के लिए होता है सबसे शायद। पहले आपको क्या करना है, जो फॉर्मूला का बुक आपने बनाया है, ठीक है, सबसे पहले अच्छा अभी देखो जला देना ठंड है। आने वाली है, तो सबसे पहले जैसे ही ठंड का एहसास हो तो क्या करना है, हाँ मुझे लग ही रहा आग था जलाना है, फॉर्मूला बुक लेना है और जला डाल देना देना है उसमें। बोलोगे। फॉर्मूला वो बुक लाके उसके बाद फिर उसको आग तापना है बढ़िया एकदम, हाथ हाथ में आग लग उसका लगना चाहिए थोड़ा सा, तब जाके आपका कैट निकलेगा। ठीक है, तो पहले तो फॉर्मूला याद करना बंद कर दो, ठीक है? नहीं तो सेशन के बाद मेरे को कनेक्ट कर लेना, मेरे को तेरे को 5 सिंपल क्वेश्चंस पूछूंगा, दुनिया जहान का फॉर्मूला लगा लो, एक भी नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो फॉर्मूलाज मत नहीं सर, लगाओ फॉर्मूलाज में फॉर्मूलाज। आपसे ही सीखा हूँ सर, फॉर्मूलाज वाली सीन तो मैं आपसे ही सीखा हूँ कि बिना फॉर्मूले कैसे करते हैं। लास्ट ईयर मैंने आप ही से पढ़ा था अरिथमेटिक, तो मुझे पता चला कि बिना फॉर्मूले के कैसे करते हैं क्वेश्चन, तो सर वही करना थोड़ा है, सा था। बिकॉज तुम्हें कैट फॉर्मूला फिटिंग क्वेश्चन देगा नहीं। स्नैप वगैरह के अंदर फिर भी आ जाएगा, लेकिन कैट में कोई फॉर्मूला फिटिंग क्वेश्चन नहीं आता है। तो फॉर्मूला के भरोसे मत बैठिए, ये अगले साल की तैयारी के लिए आपको विवश कर देगा। अगर आप फॉर्मूलाज के चक्कर में पड़ेंगे तो वो नहीं करना है। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? समझ के करो जो भी कर रहे ओके हो। सर। ठीक है, अब देखो, इसमें हमने डिस्क्रिमिनेंट से ये निकाल लिया, यहां से अपन लोगों ने निकाल लिया। अब देखो इनइक्वालिटी कैसे सॉल्व करते हैं, इसका रूट निकाल लिया 2 और 3, 2 और 3 निकल गया रूट। अब देखो, अब अपने को चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो अब बेसिकली इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो, ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं? यस नो बोलो फिर सब लोग फटाफट, है कि नहीं? ऐसा ही ग्राफ बनेगा ना? तो बेसिकली तुम जब ग्राफ बनाओगे इसका, ए स्क्वायर माइनस 5a + 6 का, इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा, दो रूट्स आपके 2 और 3 पे आ जाएंगे। आपको चाहिए ग्रेटर देन जीरो, तो ग्रेटर देन जीरो कहाँ है? 2 के लेफ्ट साइड में देखो ग्रेटर देन जीरो है, और 3 के राइट साइड में ग्रेटर देन जीरो है। तो इसका इसका सोल्यूशन हो जाएगा a <2 और a <3। यहां तक सब लोग एक बार फटाफट कंफर्म कर दो। तो हमने डिस्क्रिमिनेंट से सॉल्व किया था, तो अपने को ये मिला था। और अभी हमने अपना रूट्स <3 में सॉल्व किया, तो अपने को ये मिल गया a <2 और a <3। अब अपने को ये सीखना है कि कंबाइंड सोल्यूशन कैसे देते हैं। ठीक है, कंबाइंड सोल्यूशन कैसे देते हैं ये अपने को सीखना है। देखो कैसे कैसे होगा कंबाइंड सोल्यूशन, कैसे आएगा देखो। मान लो अपने पास एक नंबर लाइन है, ठीक है, नंबर लाइन पे आप पहला सोल्यूशन प्लॉट कर दो। पहला सोल्यूशन कौन सा है? ये वाला सोल्यूशन है, a <= 3, तो यहाँ पे 3 है। <= 3 मतलब 3 इंक्लूडेड और उसके पीछे वाले सारे वैल्यूज। ये हो गया a <= 3 का प्रेजेंटेशन। दूसरा है a<= 2 और a<= 3। इसको कैसे बनाएंगे देखो, ए आपका ग्रेटर देन 3 है, तो ग्रेटर देन 3 मतलब ए, यहाँ पे 3 इस वाले केस में इंक्लूडेड नहीं होगा। ठीक है, मैं एक बार नंबर लाइन वापस से बनाता हूँ, उड़ गया था। ठीक है देखो, ए आपका यहाँ पे देखो ग्रेटर देन 3 बन रहा है, तो 3 के राइट साइड में होगा, 3 इंक्लूडेड नहीं होगा। और दूसरा वाला <<2 है, तो यहाँ पे 2 है, 2 के लेफ्ट साइड में होगा। अब तुम्हें ये देखना है कि कौन सा वाला पार्ट कॉमन है। कंबाइंड जब सोल्यूशन तुम देते हो, तो तुम ये देखते हो कि कॉमन पार्ट क्या है। देखो ये वाला पार्ट इधर तो है लेकिन इधर नहीं है, तो कॉमन पार्ट नहीं है, इसीलिए सोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे इस वाले पार्ट में देखो, ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ पे है पर यहाँ नहीं है, तो इसलिए सोल्यूशन नहीं होगा। तो <<2 वाला जो पार्ट है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसीलिए ये हमारा सोल्यूशन का हिस्सा हो जाएगा। फाइनल सोल्यूशन होगा a <2। दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ का एप्लीकेशन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ग्राफ का एप्लीकेशन। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म करेंगे। ठीक है, और भी प्रॉब्लम सॉल्व सर करेंगे एक ग्राफ डाउट के था। ऊपर, इन तो बड़ा मजा आएगा। बट आई एम होपिंग दैट दिस गिव्स यू अ सेंस कि ग्राफ को कैसे यूटिलाइज करते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करते हैं, और नंबर लाइन यूज हेलो। करके कंबाइंड सोल्यूशन कैसे निकालते हैं। हाउ डू वी फाइंड आउट कंबाइंड सोल्यूशन इज ऑल्सो समथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड। यहां तक सबको समझ में आया? एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो। आर बी ऑल, सर कैन बी ऑल क्विकली कंफर्म? सर आई एम हैविंग
राघव, गो अहेड, डाउट। गो अहेड। यस सर। सर सॉल्यूशन बट जब हम डिस्क्रिमिनेंट से लेस देन इक्वल टू 3 ले आते हैं, हम्म। उसके बाद मतलब ऐसी क्या चीज आपके माइंड में क्लिक करी कि आपने एक्स की वैल्यू को पैराबोला के हिसाब से ट्राई करा कि हाँ 3 पे पॉजिटिव आएगी, तो उसके हिसाब से 3 रख के देखा एंड तब एक ही नेक्स्ट न्यू रेंज निकाली। मतलब ऐसी क्या चीज क्लिक होनी चाहिए माइंड में? देखो, one simple thing to understand, Raghav, when you're solving a problem is that you have to utilize the pointers that are given to you. ठीक है? तो एक पॉइंटर तो अपने पास ये था कि रूट्स रियल है, तो यहां से हमने डिस्क्रिमिनेंट वाला कर लिया, और ये तो काफी सिंपल है। ठीक है? अब मेरे को दूसरी चीज है यस सर। कि आपके जो रूट्स हैं वो लेस देन 3 हैं। ठीक है? अब रूट्स अगर लेस देन 3 हैं, तो मैं अब इसमें क्या ही कर सकता हूँ, मतलब व्हाट इज इट दैट आई कैन डू। ठीक है? अगर रूट्स मेरे लेस देन 3 हैं, तो देन व्हाट आई विल हैव, मैं इसके अंदर कुछ भी रैंडमली तो ले नहीं सकता हूँ कि 1 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है? तो मुझे लेस देन 3 लेना पड़ेगा। तो देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट बेसिस द पास्ट प्रॉब्लम्स दैट वी हैव सीन, देखो जेन्युइनली आवर टारगेट इज कि क्लास के अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है? ओके। उसके अलावा अपने टॉपिक प्रैक्टिस और जो टॉपिक पेपर्स हैं उनके अंदर से प्रॉब्लम सॉल्व करना, ई बुक्स के अंदर से प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है? और उसके अलावा अपने अपने जो फॉर एग्जांपल टेस्ट्स हैं, वेदर इट इज टॉपिक टेस्ट प्लस सेक्शनल टेस्ट प्लस मॉक टेस्ट के अंदर करना। तो आई थिंक व्हाट इज वेरी व्हाट हैज बीन put into perspective while doing all of this is to ensure that every variety can be covered. So, be it class plus topic practice paper plus ebooks plus let's say topic test, sectional test, mock test. The idea is to cover all types of problems. तो ये वाली चीज है, ये वाली चीज जो फॉर एग्जांपल हमने करी, ये काफी हद तक एक्सपीरियंस ड्रिवन है, राघव। तो वो अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से हमने करा हुआ है, तो वो अपने को स्ट्राइक करेगा, और नहीं किया हुआ तो नहीं करेगा स्ट्राइक। समझ में आ रहा है? तो इसको कैसे इंटरप्रेट करना है, वो काफी हद तक इस बात पे निर्भर करता है कि वो चीज हमने करी है कि नहीं करी है। ठीक है? समझ में आ रहा है, राघव? तो वन सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड इज, ओके। सी दैट्स द रीजन व्हाई द देयर इज अ रेजीम ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल मार्केटिंग तो हम कैसे भी कर सकते हैं, है ना? कि हमने फॉर एग्जांपल लेट्स से एक प्रोडक्ट लिया, हमने फॉर एग्जांपल इन्फ्लुएंसर से बात करी और उसका मार्केटिंग कर लिया। बट हम एक्चुअली मार्केटिंग करने के लिए एमबीए कॉलेजेस क्यों जाते हैं, आईएम्स क्यों जाते हैं? इवन इफ आई हैव टू स्पेंड 25 लाख रुपीज, 30 लाख रुपीज, वाई आर वी गोइंग टू आईएम्स टू डू इट? बिकॉज अ फॉर्मल एजुकेशन ब्रिंग्स इन अ थॉट प्रोसेस। ठीक है? विच इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू अ सर्टेन केस, बट इट इज वाइडर इन इन एप्लीकेशन। समझ में आ रहा है, राघव? क्लियर है? सो दैट इज द, यस सर। दैट्स द थॉट प्रोसेस। सो बेसिकली मैं इसीलिए मानता हूं, और मैं इसलिए मैं सबको बोलता हूं कि आप सिर्फ प्रैक्टिस ही मत करो, आप क्लासेस भी करो, बिकॉज उसके अंदर काफी सारे अलग पर्सपेक्टिव्स हम बिल्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे आज हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने का एक पर्सपेक्टिव बिल्ड किया। मैक्सिमम काफी सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता है कि उस तरीके से भी क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है? और अगर वो सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग करते रहते, तो उनको शायद पता भी नहीं चलता एग्जाम के एंड तक। सही बात है कि नहीं? एक बार सब लोग फटाफट कंफर्म करो। तो इट इज देयर फॉर वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी सिट थ्रू द सेशंस टू एक्चुअली get an understanding of different ways of solving problems, slicing and dicing the concepts, and also there are things that are beyond us. ठीक है? For example, I have also learned a lot of things through my mentors and for example, let's say my surroundings, and similarly we are trying to pass it on. So that is my point. So basically सिर्फ problem solving या practice पे ध्यान नहीं देना है, सारे components important है, including class, including e-books and including tests। ठीक है? आगे चलते हैं, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एनीबडी एल्स हैविंग एनी क्वेरीज, क्वेश्चंस एंड डाउट्स? अब मैं जरा सा एक क्विक एलिमेंट बताता हूं आपको सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, और फिर इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे पार्ट 2 में। ठीक है? पार्ट 2 जल्द ही आएगा दोस्तों। ठीक है? तो सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर मेरे पास बड़े ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल टाइप के प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे तो बड़ा मजा आ जाएगा। तो पार्ट 2 भी जल्द आएगा, अभी सब सब लोग ध्यान से देख लो। सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अंदर ध्यान से देखो, तो निधि हम बताएंगे। ठीक है? लॉगरिथम भी आएगा, डू नॉट वरी। अब देखो,
सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आपको बहुत सिंपल चीज ये समझना है कि अगर मान लो मेरे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वही अपने ओरिजिनल प्रॉब्लम में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल ये अपने पास क्वाड्रेटिक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो क्वाड्रेटिक के अंदर आपका जो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, उनका सम हो जाता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा हो जाता है सी बाई ए। ठीक है, ओके। अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, अपने को मिला था, हमने यहाँ पे देखा था कि भाई आपका जो नंबर है 17 आ गया था, 25 आ गया था। तो 17 प्लस 25, देखो यहाँ 42 आ रहा है, मतलब माइनस ऑफ माइनस 42 डिवाइडेड बाई ए की जगह क्या है, 1 है, तो ये 42 हो जाएगा। और आपका 17 इंटू 25 मतलब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू 425, विच इज बेसिकली सी बाय ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब एक यहां तक सब लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट कंफर्म कर दो। ठीक है, तो अगली वाली सभा जो हम करेंगे इस वाले बूट कैंप के अंदर, उस वाली सभा के अंदर हम कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें करेंगे, फैक्टर फॉर्म करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा करेंगे, और उसके अलावा स्पेशल इक्वेशंस भी देखेंगे। पर आई एम होपिंग दैट दिस गिव्स यू अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट, some level of understanding in terms of how do you solve quadratic better, how do you solve graphs, how do you effectively take care of graphs। तो थोड़ा क्वाड्रेटिक और ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको बिल्डअप किया है। ठीक है, यहां तक सब लोगों को समझ में आया, एक बार फटाफट चैट में कंफर्म कर दो, है ना, क्लियर है। अंकित, एक तो फॉर एग्जांपल लेट्स से ऐसे अच्छे क्वेश्चंस बिल्ड करके फिर बैठते हैं उस वाले सेशन में, बट डेफिनेटली करेंगे, डू नॉट वरी अबाउट इट, आई डेफिनेटली एक्नॉलेज इट। ठीक है, और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से तेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं जो फंस रहे हैं, तो वो मेरे साथ शेयर कर देना, उसको भी ले लेंगे सेशन के अंदर। ठीक है जी, तो दोस्तों आई एम होपिंग कि मजा आया होगा, एक बार फटाफट कंफर्म करो मजा आया कि नहीं। सीमा सिंह सर, एक डाउट था, बस एक ही है, सॉल्व कर दूंगा तो खुश हो जाओगे, बताओ। गो अहेड सीमा, बताओ बताओ। हेलो सर। हाय सर, सीमा। हाँ डॉक्टर की आपने जो बोला नहीं, मैंने नहीं बोला, लेट्स से टू एक्स मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ बोला ही नहीं। क्या बोला मैंने? नहीं नहीं सर, मैं एग्जांपल देती हूँ। टू हाँ, एक्स एग्जाम्पल। स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 इक्वल जीरो। क्या 2x स्क्वायर, एक सेकेंड एक सेकेंड, 2x स्क्वायर। टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 20 इक्वल जीरो। हम्म। फिर इसका अगर रूट निकालना हो तो टू को कॉमन लेना होगा, आपने ये बोला था। हम्म। हाँ, तो टू को हम कॉमन लेंगे और फिर रूट्स आएगा 5 और 2। हम्म। तो सर टू का को जो एक्स्ट्रा ले लिया, मतलब कॉमन ओके। ले लिया, उसके मतलब वही क्वेश्चन है, मतलब सर अगर वो जो इक्वेशन है, अगर वो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इक्वल मतलब 10 इक्वल जीरो होता, तो रूट्स दोनों इक्वेशन का सेम नहीं होता, राइट? सही है। ओ ओके सर, यही देखो क्वेश्चन था। बेसिकली ऐसे समझो कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल लेट्स से एक क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं 2 और 5, तो वो क्वाड्रेटिक असल हाँ में ऐसा थोड़ी होगा x-2 इंटू x-5, वो असल में होगा k इंटू x-2 इंटू x-5। ऐसे इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक्स होंगे जिसके वही दोनों रूट्स होंगे, ऐसा थोड़ी होता है कि एक ही रूट हो, एक ही क्वाड्रेटिक है जिसके वो दोनों रूट्स होंगे। इनफाइनाइट क्वाड्रेटिक्स होंगे जिनके वही दोनों रूट्स होंगे। तो बेसिकली हाँ तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एक बना लो, फिर 3 से मल्टीप्लाई करके एक बना लो, बनाते रहो, पूरा वीकेंड निकल जाएगा, लेकिन तुम बनाते ही रह जाओगे। क्लियर है? इसको अभी हम देखेंगे। अभी हम फॉर एग्जांपल जब फैक्टर फॉर्म में जाएंगे ना, फैक्टर फॉर्म में जब जाएंगे हाँ तो फैक्टर फॉर्म में इस चीज को हम डिटेल में समझेंगे। क्लियर है सीमा? जी सर, क्लियर। डन है, थैंक यू। डन है। दिवांश गो अहेड। सर एक सिली सा डाउट, क्वाड्रेटिक में जब हम नंबर लाइन पे रूट्स प्लॉट करते हैं, अगर मान लीजिए क्यूबिक के लिए भी प्लॉट करते हैं, तो वो जो कर्व बनता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो क्यूबिक के लिए फॉलो करता है क्या? क्यूबिक का ग्राफ असल में ऐसा नहीं होता है, क्यूबिक का ग्राफ ऐसा होता है, देखो। हाँ, उसके लिए नहीं फॉलो। क्लियर है दिवांश? उसके लिए वो फॉलो नहीं करेगा ना, एक ऑब्वियसली पॉजिटिव नहीं एक करेगा,
ऑब्वियसली नहीं करेगा। क्वाड्रेटिक में देखो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो x में तुम नेगेटिव डालोगे तब भी पॉजिटिव दे देगा, और हम्म, पॉजिटिव डालोगे तब भी पॉजिटिव दे देगा। लेकिन क्यूबिक में ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे पॉजिटिव डालोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव मिलेगा, इसीलिए ग्राफ ऐसा हो जाता है। लेकिन जो बाकी की चीजें हैं वो अच्छा। अप्लाई होती हैं। मल्टीप्लाई करोगे तो स्टीपर हो जाएगा, हाँ। डिवाइड कर दोगे तो फ्लैटर हो जाएगा, अच्छा। ये सब चीजें एप्लीकेबल रहेंगी। क्लियर है देवांश? सर ओके सर, हाँ एक हाँ सर और अब चीज है सर। हाँ बोलो। सर, जब भी हम इनइक्वालिटी का ग्राफ बनाते हैं क्वाड्रेटिक में ही मान लीजिए, तो हम्म। वो थोड़ी हम प्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पे। क्या कह रहे हो? मतलब ये बहुत सिली सा डाउट है, कोई भी इनइक्वालिटी थोड़ी हम प्रेजेंट कर पाएंगे ग्राफ पे। मतलब समझा नहीं। जैसे मान लीजिए x-3 है, ये हम्म। क्वाड्रेटिक है, इसको एक्स हम इंटू एक्स, ग्राफ पे एक थोड़ी सेकेंड एक रिप्रेजेंट सेकेंड, कर पाएंगे अगर हम क्वाड्रेटिक क्या है फिर से बताओ। x-1 हम्म, इंटू x-3 ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ हाँ। तो ये इसको हम थोड़ी रिप्रेजेंट कर पाएंगे, इसका रूट्स लेके हमको अल्टीमेटली क्वाड्रेटिक के हिसाब से ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, मतलब इक्वल टू में जैसा रिप्रेजेंट करते हैं। तुम बोलते रहो तब तक मैं सॉल्व कर लेता हूँ, बोलो बोलो। नहीं सर, बस इतना ही सवाल था। हाँ तो सॉल्व हो गया, ये लो सवाल तुम्हारा, ये है इसका नहीं सलूशन। सर, वो तो है, मान लीजिए इक्वल टू आप हटा देंगे एक हटा दो इक्वल टू, बार के लिए, तो मैं मैंने भी यहाँ से जीरो हटा रखेंगे। दूंगा इक्वल टू। अब बताओ, अब मत बोलना कि ग्रेटर हाँ देन तो भी सर, हटा ग्राफ देगा। ग्राफ में, तुम ग्रेटर देन हटा नहीं देगा नहीं तो मैं सर, भी यहाँ तो से हटा। इसमें और इक्वल टू 0 में फर्क क्या रहेगा ग्राफ के टर्म्स? ग्राफ के टर्म्स में बेसिकली तुम्हारा फर्क ये रहेगा कि अब जो तुम्हारा सोल्यूशन है ना वो लेस देन 1 और ग्रेटर देन 3 है, बस यही फर्क रहेगा। रिप्रेजेंटेशन वही रहेगा। मतलब तुम्हारे सोल्यूशन में 1 इंक्लूडेड नहीं होगा, पहले तुम्हारे सोल्यूशन में 1 इंक्लूडेड था, समझ में आया देवांश? ओके। और 3 भी इंक्लूडेड नहीं होगा, सिंपल चीज है। यस, ठीक। ओके। डन है। एनीबडी एल्स? ऑल राइट दोस्तों, सो आई एम होपिंग कि समझ में आया होगा। जितने लोगों ने अभी भी तैयारी नहीं शुरू करी है, भाई स्टार्ट अप विथ योर प्रिपरेशन इफ यू वुड वांट टू नो मोर अबाउट द प्रिपरेशन। ठीक है, क्लासेस तो अपन मजेदार करते ही हैं, ठीक है, बट इफ यू वुड वांट टू नो मोर अबाउट द प्रिपरेशन, कैन ड्रॉप इन अ व्हाट्सएप एंड वी कैन बेसिकली हेल्प यू आउट। ठीक है जी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वाली सभा में। टिल वी मीट अगेन, गॉड ब्लेस गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।